हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पर। और इस क्लास के अंदर जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही आज करंट अफेयर्स का महामैराथन क्लास करवाई गई है, जो कि दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए विशेष रूप से है। बाकी ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिस भी एग्जाम के अंदर आपकी करंट अफेयर्स आती है, चाहे तो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है। साथ में इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो PSLV C60 जो उपग्रह इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है, और ये इसरो का 100वां मिशन है। तो इसरो का जो 100वां मिशन है, इसको NVS है, इसको GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया है, जबकि स्पेडेक्स को लॉन्च किया गया है PSLV C60 के द्वारा। EOS-09 इसको PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन ये असफल हो गया है, तो ये भी थोड़ा आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास। तो तीन जो अंतर्राष्ट्रीय थीम है वो निर्धारित की है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, तो इनको भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट है, 33वां संतोष ट्रॉफी का किताब हो किसने जीता है? तो बंगाल ने जीता है, और हारा कौन है? तो केरल इसमें हारा है और जीता बंगाल है। इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो डी गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी है, मनु भाकर इनका संबंध है शूटिंग से, और प्रवीण कुमार ये हाई जंप से संबंधित है। तो इन चार को ही इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इसे सम्मानित किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की शुरुआत 1991 में हुई है, और पुरस्कार राशि इसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को घोषित किया है। तो खो खो विश्व कप है, इसका पहली बार आयोजन किया गया है भारत के नई दिल्ली के अंदर। एक टीम के अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं, और इसका विजेता कौन बना है? भारत बना है। हारा कौन है? तो नेपाल इसके अंदर हारा है, तो इसको भी आप याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई है, और इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो निजामाबाद तेलंगाना के अंदर है। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, इसका नया नाम कर दिया गया है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, और ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर है। मसाला बोर्ड कोझिकोड केरल के अंदर है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये लखनऊ के अंदर है, तो ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, यूनेस्को विरासत का ही प्रमाण पत्र किसे मिला है? तो चराई देव मोईदम को मिला है, और ये कहाँ का है? असम का है। 47वीं बैठक यूनेस्को की कहाँ पे हुई है? तो पेरिस फ्रांस के अंदर हुई है। और 44वां स्थल कौन सा है? तो मराठा सैन्य है, जिसमें 12 किले शामिल है। 11 तो महाराष्ट्र के अंदर है, और 1 है तमिलनाडु के अंदर। आगे है, भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। वसारोध कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 या ट्रायम्फ ये रूस से खरीदा था भारत ने। हल्का लड़ाकू टैंक जोरावर है। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है? तो प्रचंड है। और हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो इसका नाम है तेजस, तो ये नाम भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, USA के 47वें नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, और इनको पेंसिल्वानिया है यहाँ पर ही गोली लगी थी, इसी वजह से USA के राष्ट्रपति भी बन गए हैं। उपराष्ट्रपति 50वें नंबर के कौन है? जेड इविंस है। और FBI के वर्तमान में हेड कौन है? तो इनका नाम है काश पटेल। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक है किनकी है? तो पंकज मिश्रा की है। पूजा पुजारा एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, तो इनका नाम क्या है? चेनेश्वर पुजारा। भंडारू दंतराय जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, तो ये हरियाणा के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, और ये इनकी आत्मकथा थी। संजीव चोपड़ा, तो संजीव चोपड़ा द ग्रेट कॉन्सिलेटर बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव चोपड़ा के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है? तो गोरैया है। 33वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली है। और हाल ही के अंदर जो 5वें जो
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इनका आयोजन राजस्थान के अंदर किया गया है और इसका शुभंकर था खंबागणी। और इसमें पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसमें पहले स्थान पर आई है। तो ये नाम भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रोबोवो सुबियांतो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर भी मुख्य अतिथि है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे। इस बार की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास, ये इस बार की थीम थी। झांकी के अंदर पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश जो महाकुंभ झांकी है वो पहले स्थान पर थे। तो इसको भी आप याद रख लें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास। राजस्थान के अंदर जो पटवार एग्जाम हुआ था हाल ही के अंदर, तो उसके अंदर ये जो थीम हो पूछी गई थी फर्स्ट पारी वाले एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा आप भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स गठबंधन का ही 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। और ब्रिक्स 2024 के अंदर इसकी बैठक कजान रूस में हुई थी। 2025 में बैठक है वो ब्राजील के अंदर। आगे देखते हैं, और 2026 में इसकी बैठक कहाँ पे होगी? तो भारत के अंदर होगी। और 4 नए देश कौन कौन से शामिल हुए हैं? इथोपिया, यूएई, ईरान और मिस्र शामिल हुए हैं। एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस बना है। और एडीबी का नया सदस्य देश इजराइल बना है। एनडीबी का कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने हैं। नाटो का 32वां जो सदस्य देश है वो स्वीडन बना है। नेक्स्ट है, इसरो का 11वां अध्यक्ष वी नारायण बने हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। और 10वें अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ। इनकी बुक है सेठ जिसने चांदनी पी ली। आरबीआई की गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। और वर्तमान में सीएजी कौन है? संजय मूर्ति है। और वर्तमान में 53वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। आगे है, भारतीय नौसेना में ही प्रोजेक्ट P75 के तहत ही शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका नाम है वागशीर। तो प्रोजेक्ट 75 पे भारत और फ्रांस के सहयोग से 6 जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है इनका निर्माण किया गया है, जिनका नाम है कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागशीर और वागीर। उथले जल पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? तो इसका नाम है अर्नाला। पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो इसका नाम है संध्याक। तो ये नाम भी आप याद रख लीजिए। पद्म विभूषण पुरस्कार इस बार 7 व्यक्तियों को दिया गया है। शारदा सिन्हा जी, ये बिहार की कोकिला भी कहलाती है। वासुदेवन नायर, लक्ष्मी नारायण वायलिन वादक है। नागेश्वर कुमुदनी ओसामू सुजुकी जापान के हैं। और जस्टिस खैर। तो इन 7 व्यक्तियों को इस बार का पद्म विभूषण पुरस्कार है वो दिया गया है। आगे है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। और इटली के रहने वाले हैं जैनिक सिनर, सॉरी ये मेल है। और फीमेल के अंदर मैडलिन ने जीता है। विंबलडन 2025 है वो भी जैनिक सिनर ने ही जीता है। नेक्स्ट है, किस देश के अंदर आयोजित हुए एआई शिखर सम्मेलन के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी को सह अध्यक्ष चुना गया है? तो पेरिस के अंदर हुआ है। और इसमें सह अध्यक्ष मोदी जी यानी भारत को चुना गया है। फर्स्ट बैठक हुई थी ब्लेचले यूके में, सेकंड हुई थी सियोल दक्षिणी कोरिया के अंदर। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंदर ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4%। और राजकोषीय घाटा 4.4% का अनुमान है। एक्सियोम मिशन से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। नेतृत्व पेगी विटसन ने किया है। 15 जुलाई को ये वापस आए थे कैलिफोर्निया के ग्रेस कैप्सूल स्पेसएक्स का, इससे वापस आए थे कैलिफोर्निया के अंदर ही। इस बार का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। आई हैव द स्ट्रीट पुस्तक R अश्विन की है। भारत अमेरिकी गायक चंद्रिका टंडन के ही किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी के अंदर ही ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी श्रेणी के अंदर ही। और नेशनल फिल्म का अवार्ड है वो अट्टम को दिया गया है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अंदर ही सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो 2.5 करोड़ रुपए। तो सूक्ष्म के अंदर निवेश सीमा 2.5 करोड़ है, कारोबार 10 करोड़ का है। लघु के लिए 25 करोड़ निवेश है, 100 करोड़ कारोबार होना चाहिए। मध्यम के लिए 125 करोड़ निवेश और 500 करोड़ कारोबार होना चाहिए। तो निवेश के अंदर 5 की टेबल वाला है और कारोबार के अंदर 10 की टेबल के अंतर्गत आ रहा है। तो निवेश 2.5 फिर 25 फिर 125 हो रहा है, इसमें 10 फिर 100 और फिर 500। तो ये कारोबार के अंदर है। तो नई अब जो सीमा है इसकी निर्धारित की गई है, इस वजह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ही ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? तो ड्रैगन फ्रूट्स को। रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब किस देश की है? तो यह स्वीडन की।
आगे देखते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अंदर ही 180 देशों में भारत की रैंक 96वीं है। मानव विकास में भारत 130वें स्थान पर है। खुशहाली के अंदर 118वें स्थान पर, प्रेस फ्रीडम 151वें स्थान पर, शांति में 115वें स्थान पर, एसडीजी में 99वें स्थान पर है। जेंडर गैप के अंदर 131वें स्थान पर, और फायर पावर के अंदर भारत है वो 3rd स्थान पर पहुंच गया है, तो वो इसमें है 3rd स्थान पर है। और भ्रष्टाचार धारणा में 96वें स्थान पर है। एचडीआई के अंदर भारत है वो 130वें स्थान पर है। आगे है 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर ही सर्वाधिक पदक विजेता सर्विसेज बनी है। और 38वें जो राष्ट्रीय खेल है इसका शुभंकर मोली था। होस्ट उत्तराखंड है। 39वें नंबर के हैं, ये मेघालय के अंदर होंगे। और राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी सर्विसेज को ही दिया गया है। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो पदमजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क के अंदर ही। भारत के 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार बने हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर बने हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष है अजय कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है विजय रहाटकर। और दिल्ली की सीएम बनी है रेखा गुप्ता। नेक्स्ट देखते हैं टाइम मैगजीन ने ही वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो पूर्णिमा वर्मन को। तो ये तो पिछले साल वाला दिया गया था, और इस बार वाला किसको दिया गया है, तो ये जो रवीना टंडन है इनको दिया गया है। आगे है मेज राना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओसोलोट किसका है, अमेजोन का है। विल्लो है गूगल का। और ग्रोक किसका है, एलोन मस्क का है। जेमिनी गूगल का है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो महाराष्ट्र के अंदर। सेबी का 11वां अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने हैं। 52वें सीजीआई नंबर कौन थे, तो 52वें सीजीआई थे जस्टिस BR गवई। वर्तमान में 53वें नंबर के कौन बन गए हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत। आगे देखते हैं रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता विदर्भ बना है, हारा केरल है। 97वें नंबर के ऑस्कर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर है वो अनोरा को दिया गया है। एक्टर का अवार्ड है वो एड्रयू बॉडी को दिया गया है। एक्टर्स का अवार्ड है ये माइकी मेडिसिन को दिया है। नेक्स्ट है नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो इसका नाम है इस हेरेक्स मिशन को लॉन्च किया है। बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। घाना, त्रिनाद टोबेगो, ब्राजील, नामीबिया, सूडान, नाइजीरिया, कुवैत, रूस, साइप्रस, फिजी, इन सभी देशों का जो सर्वोच्च सम्मान हो मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है गांडीव मिसाइल की विशेषता है दृश्य सीमा से भी परे हवा में मार करने वाली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब विजेता भारत बना है। क्रम के हिसाब से 9वें नंबर की है। होस्ट पाकिस्तान था। विजेता भारत बना है, उपविजेता न्यूजीलैंड बना है। भारत का 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो माधव टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है, तो इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया है, तो 12 जुलाई को। ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को। और ग्लेशियर संरक्षण दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब विजेता मुंबई बना है, हारा दिल्ली है। क्रम के हिसाब से 3rd नंबर का है। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद भी पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। तो इस कैप्सूल का संबंध किससे है, तो स्पेस एक्स कंपनी का है, एलोन मस्क वाली की। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है, तो ओरी विले फाउंडेशन बनाम नवरोज केस हुआ था 2025 के अंदर ही। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978 का है, विदेश से संबंधी मामला। KS पट्टुस्वामी केस 2017 का है, आधार कार्ड निजता से संबंधित है। आगे है इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो विक्रम 3201 है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टिनी कोवेट्री बनी है, जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं। अपने राज्य के लिए ही पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इनका संबंध किस राज्य से है, तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और 58वें नंबर का दिया गया था गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किस देश ने कब्जा किया है, तो भारत ने किया है, हारा इसमें इंग्लैंड है। सेपक कटरा विश्व कप 2025 के अंदर भारतीय पुरुष रेगू टीम ने ही भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड जीता है।
छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश थाईलैंड बना है। 7 देश है इसमें, हेडक्वार्टर ढाका में है। 2025 के अंदर बैठक थाईलैंड में हुई है, क्रम के हिसाब से 6 नंबर की है और थीम है समृद्धि एंड खुला। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा किया है, ऑपरेशन सिंधु ईरान में किया है और हाल ही के अंदर ही जो ऑपरेशन सागर बंधु है वो श्रीलंका के अंदर ही जो द्वितीय चक्रवात आया था, इस वजह से भारत सरकार के द्वारा सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो ये क्वेश्चन राजस्थान के अंदर ही जो वीडियो एग्जाम हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, तो उसके अंदर ही क्वेश्चन आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो योग फॉर वन अर्थ वन फैमिली, सॉरी वन अर्थ वन हेल्थ है, वो इस बार की इसकी थीम है और ये कौन से क्रम का है? तो 11वें नंबर का है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र हंगरी बना है। भारत के 26/11 मुंबई हमले जो आतंकी हमलों के आरोपी तब्बूर राणा को किस देश ने प्रत्यापित किया है? तो यूएसए के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितने समय सीमा निर्धारित की गई है? तो 3 माह की। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी बने हैं और फर्स्ट थे MC सीतलवाड़। शंकरन नायर, ये 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो शंकरन नायर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ही दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। शहर नेटवर्क के अंदर शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश है। आगे देखते हैं, इसरो ने कौन सा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका नाम है CMS-03। भारत के 90वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इलम परथी हैं, ये 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। क्रिप्टो करेंसी को ही संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन सा है? तो मद्रास हाई कोर्ट है। आगे देखते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहां पे आयोजित हुआ है? तो दक्षिणी कोरिया के गयांगसू स्थान पर आयोजित किया गया है। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो चाइना के द्वारा किया गया है। आगे है, तीनों सेनाओं द्वारा ही पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहां पे आयोजित हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ में ही कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? तो इसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार ही भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? तो मदुरई तमिलनाडु है, जबकि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये है इंदौर मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो नौरादेई अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर ही है और ये चीतों का तीसरा घर मतलब घर अभ्यारण्य वो घोषित किया गया है, तो इसको भी आप याद रख लेना। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूं, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंदर ICC महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता है और ये 25 सालों के अंदर ही भारतीय महिला टीम ने पहली बार जीता है। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने ही किस राज्य के अंदर नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? तो छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर ही। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 86वां स्थान मिला है। दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर ही प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है? तो मालदीव के द्वारा लागू किया गया है। आगे देखते हैं, यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान की है? तो जर्मनी के द्वारा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहोरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहां पे रखी गई है? तो मेघालय के अंदर रखी गई है। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कतर दोहा में हुआ है। वर्ष 2025 के अंदर ही गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 556वीं जयंती है वो मनाई गई है। नेक्स्ट है, RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के अंदर ही भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा है? तो USA है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने ही प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर ही दुनिया की शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसे दिया है? तो अमूल को दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने USA के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? तो वर्जीनिया। तो जो USA का वर्जीनिया प्रांत है यहाँ पर ही गजाला हाशमी, जो कि भारतीय मूल की है, ये उपराज्यपाल का चुनाव वो जीत गई है। नेक्स्ट देखते हैं, CBSE ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सह्योदय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया है? तो दुबई के अंदर। तो भारत से बाहर ये पहली बार आयोजित किया है दुबई के अंदर। 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली दबंग के द्वारा जीता गया है।
नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के समारोह 2025 के अंदर ही किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो कार्तिक आर्यन को। और हाल ही के अंदर जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, तो मोहनलाल को दिया गया है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए ही प्रोजेक्ट सनकेचर किसने लॉन्च किया है, तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसी 2025 का विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है, तो श्री श्री रविशंकर को। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए ही स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। ऑपरेशन वाहिड कोल्डन का संबंध राजस्व खुफिया निर्देशालय से है। कैंसर के उपचार में ही नई तकनीक NEXCAR19 किसने विकसित की है, तो IIT बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा ही विकसित की गई है। कैंसर की ये नई तकनीक है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशिया का देश कौन सा बन गया है, तो बांग्लादेश पहला देश बन गया है। और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य जो तिस्ता नदी जल विवाद है उसी को लेकर इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला देश बना है। 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में हुआ है। केंद्र सरकार ने किस खेल के ही 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह घोषणा की है, तो हॉकी। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना है, तो स्वीडन। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहां पे स्थापित करने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश में। आगे है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा ही विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है, तो ये वायुपुत्र है। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ का समारोह कहां पे हुआ है, गुवाहाटी असम में। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो डॉक्टर शाही गौतम को। कोप 30 का आयोजन हाल ही में कहां पे किया जा रहा है, तो बेलेम ब्राजील के अंदर किया जा रहा है। और कोप जो 31 है इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर किए जाने की संभावना है। जबकि जो कोप 32 है वो किया जाएगा अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी में। नेक्स्ट है $100 अरब के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक SBI बन गया है। किस राज्य में पहला तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पे रखी है, तो असम के अंदर है। गरीबी उन्मूलन के लिए ही भारत की प्रमुख पहल DAY NRLM को अपनाने की घोषणा किसने की है, तो इथोपिया के द्वारा की। आगे है वायु कोडिंग को ही वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ ईयर किसने घोषित किया है, तो कलिंग्स डिक्शनरी के द्वारा। इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वर्ष 2023 तक। यूनेस्को और भारत ने कहा परिवर्तनकारी TVET पहल शुरू की है, तो दक्षिण सूडान के अंदर है। मिनटमैन 111 ICBM का परीक्षण किसने किया है, तो USA ने। अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा किसने की है, तो कजाकिस्तान ने। पहले बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन बिमरेन का आयोजन कहां पे हुआ है, तो कोच्चि केरल के अंदर हुआ है। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में ही किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है, तो चेन्नई को। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 कहां पे शुरू हुआ है, तो कर्नाटक के बेलगांव में। आगे है वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार डेविड सजले को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है, तो UAE से है। आगे देखते हैं भारत के UPI ने किस देश के बेनिफिट के साथ में ही रियल टाइम सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी की है, तो बहरीन के साथ में। भारत की सहायता से निर्मित हानी मादू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां पे हुआ है, तो मालदीव में। भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं राष्ट्रीय समुद्र खोज और बचाव बोर्ड बैठक कहां पे आयोजित की है, तो गांधीनगर गुजरात में। बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को किसने मंजूरी दी है, तो असम सरकार ने। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पत्रकारों की MOP 37 बैठक कहां पे हुई है, तो नैरोबी केन्या के अंदर हुई है। विनबैक्स 25 का आयोजन भारत और वियतनाम के मध्य ही किया गया है और एक क्रम के हिसाब से 6ठे नंबर का है। आगे देखते हैं वर्ष 2024 के लिए 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, तो महाराष्ट्र को। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्शन की ऑटोमोबाइल्स OICA का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन है, शैलेश चंद्रा हैं। संशोधित भारत नेट योजना को ही राज्यव्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब है। भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ है। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी असम में हुआ है।
हिंदी भाषा के ही किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो 1/12 को। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को के महानिर्देशक नियुक्त होने वाले खालिद अल ऐनानी का संबंध किस देश से है? तो मिस्र से है। इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में ही गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने। प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पर ही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष अपराजिता सारंगी बनी है। विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो सिंगापुर सरकार ने। वर्ष 2026 FIH हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है? तो नीदरलैंड और बेल्जियम है। और इससे पहले 2023 के अंदर ही कहां पे हुआ था? तो ये उड़ीसा के अंदर हुआ था। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहां पे किया है? तो सिक्किम में। देश में मूद न्योमा एयरबेस कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई ड्रोन स्क्वाड का शुभारंभ किसने किया है? तो BSF सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार ही भारत के वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है? तो 6ठा स्थान मिला है। भारत सरकार ने ही जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर रेल संपर्क को ही बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? तो नेपाल के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, जल संचयन जन भागीदारी पहल के तहत ही किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को। भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहां रणनीतिक साहिबार अभ्यास किया है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आगे है, किस राज्य के ही सुनारपुर और पुरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? तो उड़ीसा को। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने ही INVER एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो भारत और डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में। भारत सरकार ने किस देश के साथ ही अब तक का पहला बड़ा LPG आयात का समझौता किया है? तो USA के साथ में किया है। आगे है, किस राज्य के अंबाजी मार्बल को GI टैग मिला है? तो गुजरात का है। भारतीय रेलवे ने AI आधारित मालगाड़ी लोकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT गुवाहाटी के साथ में समझौता किया है। आगे देखते हैं, 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह कहां पे आयोजित हुआ है? तो बोध गया में। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का फाइनल किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की। शीतकालीन सैलानी उत्सव का आयोजन कहां पे हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारतीय दल ने किस देश के अंदर आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका के अंदर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ढाका के अंदर। सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आगे है, 8वां भारत ब्रिटेन अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का आयोजन बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया है और ये भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ है 8वें नंबर का। देखते हैं, ड्रग तस्करी वाले जहाज के विरोधी ऑपरेशन संदर स्पीयर किसने लॉन्च किया है? तो USA के द्वारा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ही देश में पहली बार किस राज्य के 13वां जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य मध्य प्रदेश बना है। फ्रांस का प्रतिष्ठित सेवेलियन पुरस्कार थोटा थर्रानी को दिया गया है। पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन लद्दाख के अंदर हुआ है। चंद्रमा पर पहली बार किसने छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजे हैं? तो चांग E6 के द्वारा ही, चाइना के द्वारा खोजे गए हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो पैरा सोशल को। ICC महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का पहला संस्करण कहां प्रारंभ होगा? तो थाईलैंड के अंदर। नेक्स्ट है, किस देश का हवाई अड्डा हुआवेई की साझेदारी में वाईफाई 7 शुरू करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है? तो ओमान। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ होगा? तो 56वां। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुई है। G20 का 20वां सम्मेलन दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर होगा और इसका जो नेक्स्ट सम्मेलन है वो USA के अंदर होगा। आगे है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के अंदर भारत का स्थान 23वां है। USA ने किसे बड़ा नॉन नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो सऊदी अरब को। टेस्ला भारत में पहला डेडिकेटेड सेंटर कहां प्रारंभ करेगा? तो गुजरात में। BIRSA 101 का संबंध किससे है? तो क्रिस्पर जीन थेरेपी से है। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसकी मेजबानी में होगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी के अंदर ही।
देखते हैं नाबार्ड और IAMAI ने पहले अर्थ समिट 2025-26 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में। ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया मेंबर सेशल्स बना है। सेनकाकू द्वीप विवाद चीन और जापान के मध्य है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है? तो रोजर फेडरर को। पहली बार भारत के PSLV रॉकेट को किस निजी रॉकेट ने बनाया है? तो HAL एंड L&T के द्वारा ही, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और L&T के साथ में। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब फातिमा बोस ने जीता है और ये मैक्सिको की रहने वाली है। आगे देखते हैं, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक। RBI ने UPI TIPS इंटीग्रेशन शुरू किया है। तो TIPS का संबंध यूरोजोन से है। सैमसंग और UNGCNI ने किस राज्य के अंदर ही डिजिटल और स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए ही DG एरिवा पहल शुरू की है? तो तमिलनाडु के अंदर। भारत सरकार ने किसके सहयोग से ही ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की शुरुआत की है? तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2028 तक ही दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। लक्ष्य सेन ने किस देश के अंदर ही सिंगल्स ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। भारत की 27वीं नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर ईशा शर्मा बनी है। 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो सूर्यकांत बने हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखना, जस्टिस सूर्यकांत। इंडियन नेवी ने ही देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर बेसल आईएनएस माहे का कमीशन कहाँ पे किया है? तो मुंबई के अंदर। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। आगे देखते हैं, यूके का AMBA एग्रेडिटेशन और एड्रीनिवर्सल 2025 रैंकिंग के अंदर ही 4 पाम से किसे सम्मानित किया गया है? तो IIM रांची को। किस देश की हैली गुबी ज्वालामुखी के अंदर ही 12,000 से ज्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया के अंदर। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? जस्टिस विक्रम नाथ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ही पैलेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो रेवाड़ी, हरियाणा के अंदर ही। इंडियन वीमेन्स टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो चीनी ताइपे को। केंद्र सरकार ने ही 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए ही नया सुरक्षा रेगुलेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो CISF को ही। 134 साल बाद उल्लू फ्लाई की नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? तो केरल के ममलपुरम के अंदर ही खोजी गई है। आगे देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस देश की सैफ्रॉन कंपनी के साथ में ही भारत में HAMMER प्रिसीजन वेपन बनाने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में। ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सैट-1 किसने लॉन्च किया है? तो एयरबस ने। फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जोवोखिर सिंडारोव का संबंध उज्बेकिस्तान से है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही सेक्रन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित करेगी? तो उड़ीसा को। आगे है, मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 13 पदक जीते हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट के एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? तो अहमदाबाद ने। UN की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेरिटी 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया है। वर्ष 2026 इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष कौन बना है? तो ज्ञानेश कुमार। DGP और IGP कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIT रुड़की के साथ में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा AI डेटा सेंटर विकसित करने के लिए ही $11 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। मंगसीर बगवाल महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के अंदर हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपांग, अलंग और हाउ की 6000 किलोमीटर की यात्रा का गवाह बना है। तो इनका संबंध किससे है? तो आमूर फाल्कन से है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ओसिनडेक्स किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। US रूसी क्रू 8 महीनों के लिए ही ICC के लिए कहां से रवाना होगा? तो कजाकिस्तान से।
ड्रग्स पेडलर्स के विरोधी ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्डेस किसने चलाया है? तो दिल्ली पुलिस ने। सुप्रीम कोर्ट ने ही माइनिंग को रोकने के लिए पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूरी दी है, तो अरावली पहाड़ी को। केरल के पेरियार, बेगर, वर्कुला और कई भारतीय नामों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह के मैप में शामिल किया है? तो मंगल ग्रह के। प्रधानमंत्री किस राज्य के कोटि गीता लेखन यज्ञ अभियान में शामिल हुए हैं? तो कर्नाटक के उडुपी के अंदर ही। केमिकारा ने ही लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो इनका संबंध किससे है? तो इंडियन रम से है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब कहां प्रारंभ होगा? तो चेन्नई के अंदर। संचालन का 1 दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-30 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और इस संचालन का 1 दशक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है इसने। आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये वीरप्पन को दिया गया है। मैक्सिमम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार व वाकलाव हावेल से सम्मानित किया गया है, तो इनका संबंध किस देश से है? तो यूक्रेन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे 2050 फीट के ही हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो चीन के गुइचोउ प्रांत के अंदर किया गया है। भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो चंडीगढ़ के द्वारा हासिल की गई है। किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से ही बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो छत्तीसगढ़ का है। 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची के अंदर शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। आगे देखते हैं, किस राज्य के पर्यटन विभाग को ही ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रेस्पॉन्स टीम सूडान की और जस्टिस फॉर म्यांमार, ये म्यांमार की है। तो राइट लवलीहुड पुरस्कार है, 3 को दिया गया है। आगे है, अनंत शस्त्र प्रणाली का पूर्ण नाम क्या है? तो QRSAM है। पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके ही कहाँ गेहूं की खेती की गई है? तो राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री जल को ही स्वस्थ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए ही एक साइफन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली किसने विकसित की है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा ही विकसित की गई है। आगे देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ही कहां पे नमो वन की आधारशिला रखी है? तो हरियाणा के मानेसर के अंदर रखी गई है। 2025 में ही दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान टोक्यो का है। भारत सरकार ने किस देश के साथ में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT लागू की है? तो सिंगापुर के साथ में। आगे देखते हैं, भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए ISHA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सामाजिक सुरक्षा के अंदर। MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं, टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की ही H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहां पे प्रारंभ करेगा? तो वेमागल कर्नाटक के अंदर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 से 37 तक ही किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है? तो अरहर, उड़द और मसूर, तो तीनों दालों का नाम हो याद रख लेना। और लक्ष्य कब तक का है? 2030 से 37 तक का। आगे है, नेचर अध्ययन के अनुसार ही कार्बनाइजेशन के कारण कहां वृक्षों का आकार बदल रहा है? तो अमेजोन वर्षावन में। 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में ही भारत ने पदक तालिका के अंदर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। देखते हैं, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में ही नामचिक नामफुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर करेंगे। आगे देखते हैं, नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहां पे स्थापित हुई है? तो IIT भुवनेश्वर के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 10,000 ITI को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो PM सेतु योजना की घोषणा की है। तो ये IIT नहीं, ITI है। आगे देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नोट पोलरेक्स कहां प्रारंभ करेगा? तो चेन्नई के अंदर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही कहां पे राष्ट्रव्यापी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात के अंदर।
नेक्स्ट देखते हैं 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो 3 व्यक्तियों को मिला है। मेरी ब्रेनकोप यूएसए की है, फ्रेड रैम्सडेल ये भी यूएसए की है, और सिमोसा सागागुची ये जापान के रहने वाले हैं। तो इन 3 व्यक्तियों को ही जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। आगे देखते हैं नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह के चंद्रमा एंड स्टेल लाइन पर जीवन की संभावना के लिए प्रमाण प्रदान किए हैं। तो शनि ग्रह पे। लोक नृत्य डीवी पाटिल हवाई अड्डे का संबंध किससे है। तो ये सॉरी मुंबई से, नवी मुंबई है, यहाँ से है। तो ये किससे है, नई मुंबई से। ये मैंने लिखा नहीं था, नई मुंबई से है। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के ही कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का शुभारंभ हुआ है। तो महाराष्ट्र के अंदर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के अंदर ही भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 22 जीते हैं, और इसका होस्ट कौन था, नई दिल्ली। आगे देखते हैं सेंसमन डेविड सूट न्यू मैडम के लेखक कौन है, हरिंदर बावेजा हैं। 2025 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ये भी 3 व्यक्तियों को ही मिला है, क्लोर्क, डेबोरेट और मार्टिनिस। तो क्लोर्क, डेबोरेट और मार्टिनिस तीनों यूएसए के रहने वाले हैं, और इनको 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं भारत की पहली चीता सफारी कहाँ पे शुरू हुई है। तो कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हो जोगबा उत्सव कहाँ पे हुआ है। तो मणिपुर के अंदर। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में हुआ है। 2025 के ही शास्त्र रामानुजम पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। केंद्र के विकसित भारत विल्डथोन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। नेक्स्ट है 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो सुसुम किलागावा जापान के रहने वाले हैं, रिचर्ड रोब्सन ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उमर यागी ये यूएसए के हैं। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी 3 व्यक्तियों को ही दिया गया है। तीनों का नाम याद रख लेना। आगे है आयुसीएन कांग्रेस 2025 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है। तो अबू धाबी यूएई के अंदर। भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहाँ पे मनाया है। तो गाजियाबाद में। आगे देखते हैं भारत के यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदारी बनाया है। तो पेपाल को। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ पे हुआ है। तो दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ है। आगे देखते हैं इंटरपोल ने किसके सहयोग से ही ऑपरेशन HAECHI जो 6 है वो चलाया है। तो सीबीआई के साथ में। आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की है। तो चाइना के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट देखते हैं जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया है। तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास जलो कोस जनो होर काई को दिया गया है। तो इनका नाम थोड़ा सा हार्डी है, इसको थोड़ा याद रख लेना। न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध रूस और यूएसए से है। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज तुर्की में हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग स्टेशन का उद्घाटन हरियाणा में किया है। पुस्तक एबब एंड बियॉन्ड का संबंध शिव कुमार मोहन का है। आगे है ब्राउन डवार्फ उल्फ 1130 सेंटीग्रेड पर किसने फोस्फिन अणु की खोज की है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ही फोस्फिन अणु की खोज की गई है। स्पेन के फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के किस राज्य के साथ में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तो मध्य प्रदेश के साथ में। CEAT क्रिकेट लाइटम अचीवमेंट अवार्ड 2025 तो ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को दिया गया है। किसने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली घोषणा की है। तो ताइवान ने। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ के अंदर हुआ है। राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण भारत ने कहां पे किया है। तो अबू धाबी के अंदर किया है। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर्थ के लिए भारत में किसी अपना लैंडिंग स्थल चुना है। तो विशाखापट्टनम और मुंबई को। वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार तो मारिया कोरा मचाडो जो कि वेनेजुएला की रहने वाली है, इनको इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। आगे देख लेते हैं चीन ने गोबी के रेगिस्तान में ही दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ किया है। तो कहां पे किया है। तो चाइना ने किया है, गोबी के रेगिस्तान में। आगे है डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल धवनी का पहला परीक्षण किया है। आईसीएन का नया सदस्य देश अर्मेनिया बना है। रूस के कालिमिकिया गणराज्य में ही भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की होगी पहली बार प्रदर्शनी।
तो भारत के जो पिपर व बुद्ध के पवित्र अवशेष उसकी पहली बार प्रदर्शनी कहाँ पे की जाएगी, तो रूस के ही वाल्मीकि गणराज्य में की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने कर्नाटक के पन्नारबुट तट पर क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास रीसेरेक्स 25 का किया आयोजन। जसप्रीत बुमराह सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। गुजरात ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है। तो शहरी विकास वर्ष किसने घोषित किया है, तो गुजरात के द्वारा घोषित किया गया है 2025 को। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है, तो इसका नाम है सक्षम। आरबीआई की कार्यकारी निर्देशक सोनाली सेन गुप्ता बनी है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बर्लिन में हुआ है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। 2025 वैश्विक भूख सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 102वीं है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ में ही पहला द्विपक्षीय अभ्यास INROKN शुरू किया है, तो कोरिया गणराज्य के साथ में किया है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित का नोबल एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को दिया गया है। पहली DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार ही देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक के अंदर है। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अंदर ही निर्विरोध निर्वाचित हुआ है, तो 7वीं बार। अहमदाबाद के अंदर ही 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका के अंदर शीर्ष स्थान चाइना का है। भारत इंडोनेशिया नौसेना के बीच में ही 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 प्रारंभ किया है, तो विशाखापट्टनम के अंदर। IUCN प्रजातीय अस्तित्व योजना का पहला एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है विवेक मेनन। नेक्स्ट देखते हैं, रावू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है, तो ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी, तो तेलुगु की। मिनी रतन सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है, तो चूना पत्थर को। हिनरीज IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 के अंदर ही भारत का स्थान 23वां है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही पहले तेजस LCA-MK-1A का अनावरण कहाँ पे किया है, तो नासिक के अंदर। आगे है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के अंदर ही मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है। ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने ही सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है, तो गूगल क्लाउड के साथ में। न्यूयॉर्क के ही ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक DBS बैंक है। आगे देखते हैं, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे बना है। नेक्स्ट है, घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 है, ये विम वैन डैन को दिया गया है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये राजस्थान के अंदर ही अब नवंबर महीने के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, नॉन जिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन है, तो इनका नाम है ज्योति सुरेखा। FAO की वैश्विक वन संसाधन रिपोर्ट के अंदर भारत को वैश्विक स्तर पर इंसान 9वां मिला है। WIPO सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है, तो इनका नाम है प्रतिभा सिंह। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य केरल बना है। अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब विजेता मोरक्को बना है। भारत और यूरोपीय संघ ने ही ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया है, तो हरियाणा में। IUCN का 90वां सदस्य देश तुवालू बना, जो तुवालू है वो IUCN का 90वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर शांता रंगास्वामी है। पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन किसने विकसित की है, तो भारत के द्वारा विकसित की गई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ही सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है, तो रजत। भारतीय नौसेना में शामिल CHL कोची द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज, तो ये कौन सा है, माहे। पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 दिया है, तो सुनील अमृत को। यूरोपीय संघ के ही मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो आंडेज पोगजोगुल और मजिया अहमदोलोबेली को। इन दोनों को चुना गया है, दोनों का नाम हो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को ही सारंडा जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, तो झारखंड को। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन मलेशिया के अंदर।
दक्षिण पूर्वी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का नाम किसने दिया है? तो थाईलैंड ने। दो उन्नत तीव्र गश्ती पोत अजीत और अपराजित का संबंध है गोवा शिपयार्ड से। सेना कमांडरों का सम्मेलन जैसलमेर के अंदर हुआ है। भारत का पहला कांच सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ पे स्थित है? तो ऋषिकेश के अंदर। 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेन वेस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण रूस के अंदर हुआ है। 73वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। पहली बार सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन के ही चंद्र बहिर्मंडल पर प्रभाव का जो अवलोकन है वो किसने किया है? तो चंद्रयान 2 ने। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया है? तो सेफ संजीव कपूर को। तीनों भारतीय सेनाएं पश्चिमी सीमा पर कौन सा अभ्यास शुरू करेंगी? तो त्रिशूल अभ्यास। वैश्विक महापौरों और नव प्रवर्तकों के साथ में ऐतिहासिक एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में। ब्लॉकचेन आधारित एम समर्थित दुनिया की पहली स्थिर मुद्रा JPYC किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2025 के अंदर ही कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। IUCN ने ही कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध मृदा सुरक्षा से है। वर्ष 2026 गणतंत्र दिवस समारोह की अतिथि है उर्सुला ओन डेरुलेन और एंटोनिया कोस्टा को। ग्रोकीपीडिया किसने लॉन्च किया है? तो XAI के द्वारा। धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। नवीनतम जिले कल्याण सिंह नगर का संबंध उत्तर प्रदेश से है। रांची में ही SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो भारत ने। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किसने किया है? तो रूस ने। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी है? तो 500 गीगावाट है। मेघालय के अंदर तो भारत और थाईलैंड के मध्य हाल ही के अंदर जो मैत्री अभ्यास उसका आयोजन किया गया है, मेघालय में आयोजन हुआ है, 14वें नंबर का है। नेक्स्ट है SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो तियानजिन चाइना के अंदर किया गया था और यहाँ पर मोदी जी भाग लेने के लिए गए थे। नेक्स्ट है भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो प्रवर्तन निर्देशालय ED है, इसके द्वारा ही पहली बार पर्पल जो नोटिस है वो जारी किया है। आगे देखते हैं किस देश की यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो जापान की यात्रा के दौरान। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार ही भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा नागालैंड है। दुनिया के आखिरी 10 सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी वेकिटा पोरपोइज का संबंध किससे है? तो ये मैक्सिको से है। आगे है देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर हुआ है। आगे है अहमदाबाद के अंदर आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका के अंदर ही शीर्ष स्थान भारत का है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ही वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 115वां है और भारत का स्कोर है 2.229 इसका स्कोर है और रैंक है 115वीं। नेक्स्ट है 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा है? तो एजुकेट गर्ल्स है और ये राजस्थान का NGO है, पहला निजी क्षेत्र का सरकारी संगठन है, पहला गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है। रुपए पे नेटवर्क पर ही भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे किसने लॉन्च किया है? तो यूनिटी बैंक के द्वारा लॉन्च किया है। आगे देख लेते हैं अल्पसंख्यक मछुआरों को ही सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना केरल सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आवारा कुत्तों पर ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। रिलायंस ने धीरू भाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो जामनगर गुजरात के अंदर। आगे देखते हैं 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के ही व्यय विभाग के अंदर
महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो टीसीए कल्याणी के द्वारा। तो वर्तमान में सीए जी कौन है? तो टीसीए कल्याणी है। नेक्स्ट देखते हैं, निवेश शिक्षा व संरक्षण निधि प्राधिकरण ने ही निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद के अंदर किया है। परतूष दूरबीन का संबंध रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु से है। मास्टर कार्ड ने ही सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो इन्फोसिस के साथ में। आगे है, पावर ऑफ साइबेरियन 2 गैस पाइपलाइन के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो रूस और चाइना के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पहल किसने लॉन्च की है? तो अपेडा के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विक्रम 3201 है। आगे देखते हैं, भारत के विश्व जूनियर चैंपियन परवन बैकेंड से नहीं किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स का खिताब जीता है? तो यूएई के अंदर जीता है। जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण ही पहली बार किस देश के समुद्र तट बंद कर दिए गए हैं? तो स्पेन के। यूएनएफपीए इंडिया के ही लैंगिक समानता के लिए किसे मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कृति सेनन को। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नहीं, जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को मंजूरी दे दी गई है? तो जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और वर्तमान में 3 दर लागू होंगी, 5%, 18% और 40% की। आगे है, ग्रेफाइट का संबंध स्पाईवेयर से है। संस्करण मदर मेरी कंस 2B का संबंध किससे है? तो अरुंधति रॉय से है। वी फाउंडेशन इंडिया के नेतृत्व में ही भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम के अंदर। आगा खान पुरस्कार 2025 ये वास्तुकला से संबंधित है। भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप VL2G स्वदेशी EI टूल्स किसने विकसित किया है? तो IIT जोधपुर ने। आगे है, पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 25 है। जापानी टीडी के कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन LiION बैटरी निर्माण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो सोवना हरियाणा के अंदर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश के अंदर आयोजित विश्व युवा स्केलबॉल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन राजगीर बिहार में हुआ है। थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो अनुतिन चान विराकुल है, ये वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे देखते हैं, एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के अंदर हुआ है, विजेता भारत बना है। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक KGS डिलन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से ही मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा के अंदर है। भूमि अभिलेखों का डिजिटीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद बोडोलैंड है, कहाँ पे है? असम की। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार असम है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन यूएसए में किया जाएगा। अदानी पावर ने ही किस देश के अंदर वांगसू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो भूटान के साथ में। कैंसर के टीके एंटेरोमिक्स का अनावरण किसने किया है? तो रूस ने। यूएसए ओपन 2025 का विजेता मेल में विजेता बना है कार्लोस अलकराज और फीमेल में विजेता बना है आर्यन सबलेंका। दोनों को याद रख लेना। नेक्स्ट है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाइड्रोजन इंजनों के लिए ही किस देश की होराइजन फ्यूल सेल कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो सिंगापुर के साथ में। जापान 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये रूस का अभ्यास है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बने हैं और ये व्यक्ति के हिसाब से तो 15वें हैं, लेकिन क्रम के हिसाब से 17वें नंबर के हैं। पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? तो यूक्रेन के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, सावित रॉकेट से ही ओफेक 90 जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? तो इजराइल के द्वारा। भारत ने पहली बार CAFA नेशंस कप 2025 के अंदर ही कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने पहली बार CAFA नेशंस कप 2025 के अंदर कौन सा पदक जीता है? एक बार आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन, अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, अगर आपको ध्यान है तो बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ साक्षर राज्य मतलब पूर्ण साक्षर राज्य कौन कौन से बन गए हैं? तो ये बन गए हैं, फर्स्ट था मिजोरम, फिर सेकंड है त्रिपुरा, थर्ड गोवा था और फोर्थ हिमाचल प्रदेश बन गया है।
आगे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। भारत सरकार ने किस OECD देश के साथ में द्विपक्षीय निवेश समझौता VIA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल के साथ में। नेशन स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष श्रीनिवास इजेती बने हैं। AI चालित XL AUV घोष शार्क पनडुब्बी का अनावरण ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। स्वस्थ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसी शीर्ष स्थान मिला है? तो इंदौर को। विश्व चैंपियंस डी गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। आगे है, दुनिया का पहला सेरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन ये UAE के अंदर हुआ है। 44वीं SCO RATS परिषद की बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो चोलपोन किर्गिस्तान में। संभव प्रणाली का संबंध भारतीय सेना से है। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो लिमिटेड कंपनी है उसके साथ में इसरो का समझौता वो हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की है? तो असम के नुमालीगढ़ के अंदर ही। भारत के पहले महिला त्रिसीमा जल यात्रा अभियान समुद्री पद दक्षिणा का संबंध IASV त्रिवेणी से है। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का संबंध अनुपम खेर से है। और यूर बेस्ट डे इज टुडे ये भी अनुपम खेर की पुस्तक है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए AI मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह है अल्बानिया। आगे देखते हैं, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान 63वां है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ही IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो UAE के अंदर। द विची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो एम्स दिल्ली है। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। भारत सरकार ने निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफाल्सवैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। तो इस वैक्सीन का संबंध मलेरिया से है। भारतीय सेना ने ही सियोम प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध है फिलिस्तीन मुद्दे का स्थायी इलाज और भारत ने इसका समर्थन किया है। और ये जो मुद्दा है किसने लाया था? तो ये फ्रांस के द्वारा लाया गया था। आगे है, भारत की कितनी संपत्तियों को यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो 7 को। नेक्स्ट है, नेपाल की पहली महिला मुख्यमंत्री सुशीला कार्गी बनी है। बैरागी सेरांग रेल लिंक से किसे पहला रेलवे संपर्क मिला है? तो आइजोल को। जीवनी विलीवर्स डिलेमा का संबंध अटल बिहारी वाजपेयी से है। आरबीआई ने किनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर ही। नेवर अलोंग AI ऐप लॉन्च, तो एम्स दिल्ली और एम्स भुवनेश्वर ने लॉन्च किया है नेवर अलोन। और ये छात्रों के अंदर जो आत्महत्याएं हैं इनको रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक कहाँ पे हुई है? तो दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में ही। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्ध को शामिल किया गया है? तो INS एंड्रोथ को। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कोलकाता में। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन लॉस एंजल्स USA में हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास USA, दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य हुआ है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? तो भूतापीय ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति है वो जारी की गई है। आगे है, मादक पदार्थों की तस्करी के विरोधी ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा। आगे देखते हैं, छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान मुजफ्फरपुर बिहार का है, सेकंड है जयपुर राजस्थान। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथना का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ही वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के अंदर भारत का स्थान 38वां है। भारत सरकार ने हिंद महासागर के किस देश के साथ में उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? तो मॉरिशस के साथ में। आगे देखते हैं, नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र ने ही एल्यूमिनियम आयन बैटरी विकसित की है। तो यह संस्थान कहाँ पे है? तो बेंगलुरु के अंदर।
प्रधानमंत्री मोदी ने ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहां से की है? तो धार जिला मध्य प्रदेश से की है, मोदी जी के खुद के बर्थडे से ही। दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहां पे हुआ है? बेंगलुरु में। विजेता सेंट्रल जोन बना है और किसको हराया है? तो साउथ जोन है इसमें हारा है, सेंट्रल जोन विजेता बना। आगे देखते हैं डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन के लेखक कौन है? रवि के मिश्रा है। समरकंद के अंदर ही पुरुष वर्ग का 2025 फीडे ग्रैंड स्विच का खिताब किसने जीता है? तो अनीश गिरी के द्वारा। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कोच्चि केरल में हुआ है। और पहली बार किस देश ने अपने ISSA जी उपग्रह को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो जापान ने। भारत और FAO ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहां विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए सहयोग किया है? तो वनकबरा द्वीप के अंदर, जखाऊ गुजरात में, कराईकल पुडुचेरी। तो 3 जगह पर ही जो विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट है वो बनाया जाएगा। भारत और FAO के मध्य समझौता हुआ है। आगे है डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 38वां है। शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी बन गया है। बीमा सुगम पोर्टल का संबंध हैदराबाद से है। पुस्तक डेमोक्रेसी हॉटलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का संबंध किससे है? SY कुरैशी से है। बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है? तो हुमा कुरैशी को। बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग की स्कूबा ड्राइविंग के अंदर दुर्घटना से कहां पे मौत हुई है? तो सिंगापुर के अंदर। और जुबिन गर्ग ये कहां के रहने वाले हैं? असम के। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ में भूमध्य सागर के अंदर पहला द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास किया है? तो ग्रीस के साथ में। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत ही पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहां पे स्थापित होगा? तो मोरक्को के अंदर। CAG की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार ही सबसे अधिक ऋण से GSTV अनुपात वाला राज्य पंजाब है और सबसे कम कौन सा है? उड़ीसा। तो पंजाब पे सबसे ज्यादा कर्जा है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्कर 2026 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो होम ब्राउन को। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 मोहनलाल को दिया गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है और केरल के रहने वाले। आगे देखते हैं त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी TSATS कहां पे प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली के अंदर। प्रोजेक्ट विजय का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से है। तो जम्मू कश्मीर से है, थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे है 100 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह बन गए हैं। 64 मैचों के अंदर इन्होंने 100 विकेट लिए हैं। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेट के रूप में ही काम करने के लिए RBI ने किसे मंजूरी दी है? तो फोन पे को। मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध इजराइल से है। पृथ्वी के नवीनतम अर्थ उपग्रह PNT अर्जुन की खोज करने वाली PAN-STARRSI दूरबीन कहां पे स्थित है? तो हवाई द्वीप USA के अंदर। भारतीय सेना ने ही अमोद फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहां पे किया है? तो राजस्थान में। ITBP के महानिर्देशक कौन बने हैं? प्रवीण कुमार बने हैं। और CISF तो जो CISF है इसके निर्देशक कौन बने हैं? प्रवीण रंजन बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहां पे किया है? तो मुंबई के अंदर ही इंदिरा डॉक में। गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां पे हुआ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना के राजेंद्र नगर में हुआ है। वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो स्मृति मंदाना ने। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है? तो 80वां सत्र। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस देश के साथ में मैत्री 2.0 क्रोन्स इंक्यूबेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ब्राजील के साथ में। दुनिया का 4th सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर कहां पे लॉन्च हुआ है? तो जर्मनी में। नई दिल्ली के अंदर ही वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भागीदार देश सऊदी अरब और न्यूजीलैंड बना है। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष है मिथुन मनहास। तो मिथुन मनहास है ये BCCI के वर्तमान में हेड बने। वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की घोषणा किसने की है? तो चाइना के द्वारा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार कीर स्टारमर को दिया गया है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को।
एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का नाम कहाँ पे हुआ है? तो साबरमती, गुजरात में। आगे है, देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नर मन मित्र का संबंध आंध्र प्रदेश से है। 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी अरुणाचल प्रदेश में दी है। द्रव्य पोर्टल का संबंध आयुष मंत्रालय से है। डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का। जिनाली मोदी को यूएनईपी का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है, तो इनका संबंध महाराष्ट्र से है। आगे है, हिमांशी टोगस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो जूडो में। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा कहां पे शुरू की है? चेन्नई में। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 11वां। प्रवासियों के लिए अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नोरका केयर किसने शुरू की है? तो केरल ने। 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने की है? तो रूस ने। स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च किया है? तो यूएई के द्वारा लॉन्च हुआ है। किस राज्यों के डुओंग संरक्षण रिजर्व को ही IUCN की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु के। भारत ने संयुक्त राष्ट्र EI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? तो IIT मद्रास को। आगे देखते हैं, वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, उसके द्वारा जारी की गई है। MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहाँ पे हुआ है? तो चंडीगढ़ के अंदर हुआ था। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास कहाँ पे शुभारंभ किया है? तो गोवा के अंदर किया है। और आयुर्वेद दिवस है वो हाल ही में कब मनाया गया है? तो 23 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? रविचंद्र अश्विन है और स्टेडी टीम में शामिल हुए हैं। पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा पहली बार प्राकृतिक गैस की घोषणा की है? तो अंडमान बेसिन के अंदर। आगे है, यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क के अंदर ही किसे शामिल किया गया है? तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। आगे है, किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को ही रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार की। बीदर जिले को ही जल शक्ति अभियान के तहत जल संचयन जन भागीदार का शीर्ष पुरस्कार मिला है, तो इनका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। पोर्टल फोर्स का संबंध किससे है? फसाई से है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने ही दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। पहला हुआ था नई दिल्ली में और इसका शुभारंभ किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आगे है, भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हराया है और इसमें विजेता भारत बन गया है। नेक्स्ट है, पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने ही भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन चेन्नई के अंदर किया है। फीफा 2026 की शुभंकर लॉन्च हो गए हैं। यूएसए का कलज है, कनाडा का मेपल है और मैक्सिको का जायु है। ये शुभंकर हाल ही में लॉन्च हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता है 2800 मेगावाट, तो 700 मेगावाट की 4 इकाइयां वो यहाँ पे लगाई गई है और कहाँ पे है? राजस्थान में। शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं शिरीष चंद्र मुर्मू और RBI के 26वें नंबर के गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट देखते हैं, पूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? तो मुखी है, माँ का नाम है ज्वाला। और ये जो चीते हैं वो कहाँ से लाए गए थे? नामी भी ऐसे लाए गए थे 2022 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो DRDO को सम्मानित किया गया है, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। स्पेस डॉकिंग मिशन इस पर नागर हवेली के अंदर किए गए हैं। पहले स्थान पर है मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 भानु मुस्ताज को दिया गया है हार्ड लैम्प के लिए कन्नड़ भाषा में। इंग्लिश वर्जन किया है दीपा बिस्ट के द्वारा इसका अनुवाद किया है। विश्व खाद्य पुरस्कार मारिया गैला हंगरिया को दिया गया है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला पहला राज्य मिजोरम है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो बीकानेर स्टेशनों के अंदर किया है, राजस्थान के अंदर ही। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गुजरात में। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंदर है। 72वां विश्व वर्ल्ड का खिताब विजेता ओपर सुजाता है थाईलैंड के। पोस्ट हैदराबाद था। भारत की जो नंदिनी गुप्ता है कोटा
वो टॉप 20 के अंदर भी शामिल नहीं हो पाई। एनालेना बैरलो को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका संबंध किस देश से है? तो जर्मनी की है। 79वें नंबर की है किलेमान यंग, जो कि कैमरून की है। आईपीएल के 18वें संस्करण का खिताब विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु था। कप्तान थे रजत पाटीदार और इसके हारा कौन था? तो पंजाब। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबान भारत होगा। टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध भारत और इंग्लैंड से है। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब मेल में विजेता है कार्लोस अलकराज, फीमेल में विजेता है कोको गोफ, जो कि यूएसए की है। 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य टी रविशंकर बने हैं। भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो राजस्थान जोधपुर में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ में विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लो आयोजन किया है? तो यूएसए के साथ में ही। भारत सरकार ने ही घरों, होटलों, कारों में एसी की कूलिंग सीमा है वो कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब विजेता दक्षिण अफ्रीका है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो क्रोएशिया के। राजधानी है जाग्रेब। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कोर्स ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है? तो साइप्रस का है। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व गोविंद मोहन को बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसे मिला है? तो नाइट्रो कैप्ट, जो कि स्वीडन के हैं, इनको दिया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष भूपेंद्र यादव बने हैं, जो कि वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं। शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएसए और ईरान के मध्य शुरू किया गया था। यूएसए ने ईरान के विरुद्ध। ऑपरेशन राइजिंग लोइन इजराइल ने ईरान के विरुद्ध शुरू किया है। ऑपरेशन 2 प्रोमिज 3 ईरान ने इजराइल के विरुद्ध शुरू किया था। और ऑपरेशन स्पाइडर वेव ये यूक्रेन ने रूस के विरुद्ध शुरू किया था। अरलम वन में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन केरल में हुआ है। 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान करेगा। पुस्तक द वन, ये शिखर धवन की है। पुस्तक द वन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ही कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर ही, जो कि राजस्थान के अंदर है। बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध यूएसए से है। विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर। लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। भारत के अंदर ही चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो लद्दाख के अंदर। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब विजेता हरियाणा स्टील्स बना है। उप विजेता बना है पटना पायरेट्स। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए ही जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा। आगे देखते हैं, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सिरिजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो पंजाब ने। घरेलू मार्गों पर ही इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर इंडिया है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना गुजरात के अंदर हुई है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित की गई है। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। भारत सरकार ने जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है। तो 2022-23 को। ग्रीन घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ है। POEM4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के बीजों में अंकुरण हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में। भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो सिक्किम के अंदर। और सिक्किम को राज्य का दर्जा 36वीं संविधान संशोधन 1975 में दिया गया था। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में ही सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। क्लाउड ऐसी के रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। अनहद सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ पे जीती है? तो ब्रिटेन में। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज कराने के लिए ही
गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। आगे है चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ही ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 123वां है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंदर ही कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी प्रदर्शित की है? तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ही सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो प्रयागराज में। विश्व का पहला कार्गो बोन बेबी कोल को कहाँ स्थापित किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने ही जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी, लंबाई है 6.5 किलोमीटर। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ईरा जाधव के द्वारा। +20 डिग्री से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिमकवच किसने विकसित किया है? तो ये DRDO के द्वारा। पशु दर्द निवारक निम्मी सुलाई पर प्रतिबंध, ये गिद्धों की जो दर्द दवा है इस पर प्रतिबंध हो लगा दिया गया है। विश्व मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे के अंदर। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन रियाद में हुआ है। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने ही भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? तो चेन्नई के अंदर। डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है CP राधाकृष्णन। कौन से क्रम के हैं? तो व्यक्तिगत हिसाब से ये 15वें नंबर के हैं और चुनाव के हिसाब से ये 17वें नंबर के हैं। इंडिचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगी? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सेल एंड स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। मकड़ी की प्रजाति बिग बॉय की खोज ऑस्ट्रेलिया में हुई है। 21वां थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई के अंदर। विश्व का पहला 300 मेगावाट का ही संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू 1 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो चाइना में। नेक्स्ट है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र के अंदर योगदान के लिए ही गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। आगे है रक्षा मंत्रालय ने ही युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना में हुआ है। वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड ने ही पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। स्टेचू ऑफ वेलोर असम के अंदर है। लचित बोरफुकन की प्रतिमा स्थापित की गई है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन को बनाया गया है। तो प्रणाली ट्रोजन A155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो फ्रांस के सहयोग से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इन कौन्स को दिया गया है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। वर्ष 2025 फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान भारत है। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाला एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बने हैं। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन भारत में हुआ है, पश्चिम बंगाल में। वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण पुणे में हुआ है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर ही शीर्ष स्थान किसे मिला है? ओडिशा को। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा ही मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्यूरोनटिमी का संबंध रक्त कैंसर से है। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर उदयपुर और इंदौर ये हाल ही में शामिल हुए। भारत रत्न पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इन सबको 2024 के अंदर ही भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी इम्प्लेन कंपनी बनी है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दिया चितले के द्वारा। और पुरुष में मानु साहा ने जीता है। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग हर्ष कुमार की अध्यक्षता में बनाया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। स्वारेल ऐप भारतीय रेलवे का है। टाटा स्टील मास्टर 2025 का विजेता R प्रज्ञानंद बने हैं।
और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध फंगी से है। IISR सूर्या ये हल्दी की किस्म है। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन है। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में खोला गया है। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 UAE के अंदर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट पहल में शामिल GMR हवाई अड्डा है। तो GMR हवाई अड्डा है। भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध कोलकाता से है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। आगे है ऑपरेशन डेविल हंट का संबंध बांग्लादेश से है। दिवंगत सेम नुजमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? तो नामीबिया के। रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड दिया गया है? तो बैट गर्ल को। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है? तो तमिलनाडु की है। लोकसभा ट्रांसलेशन सेवा में शामिल भाषाएं तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू है। IM पुस्तक का संबंध गोपीचंद इंदुजा से है। PM मोदी ने ही मेघा और मीघा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? तो ये USA के अंदर प्रस्तुत की थी। भारत और USA के मध्य ही 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो मेटा ने। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ओमान में हुआ है। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए ही किसकी अध्यक्षता के अंदर 31 सदस्य चयन समिति का गठन किया है? तो बैजयंती पांडा की अध्यक्षता में किया है। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो कांडला गुजरात के अंदर। SRY जीन परीक्षण का संबंध लिंग परीक्षण से है। भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर ही 13 साल बाद में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है फेसलेस GST अधिकरण के लिए ही पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। देश के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। होप मिशन इसरो ने कहां पे लॉन्च किया है? लद्दाख के अंदर। स्थूल रूढ़ विकासशील देशों पर ही तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां पे प्रारंभ होगा? तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर ही। नौसेना के अंदर ही परियोजना 17A के तहत निर्मित कौन सा फ्रिगेट शामिल हुआ है? तो हिमगिरी शामिल हुआ है। आगे है 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो माल्टा को। 47वें नौसेना उप प्रमुख किसको बनाया गया है? संजय बात्सियान है। ये 47वें नंबर के नौसेना उप प्रमुख बने। आगे है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ही 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। ऑपरेशन मुस्कान ये तेलंगाना के हैं। ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। 7,600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया गया है ऑपरेशन मुस्कान के तहत ही। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है। सऊदी अरब के रियाद के अंदर आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब विजेता मैग्नस कार्लसन है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये नितिन गडकरी को दिया गया है, जो कि वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। अंडर 19 कैटेगरी के अंदर ही USA किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वेदिका बंसाली के द्वारा जीती गई है। आगे है ट्रक ड्राइवरों के लिए ही अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो उत्तर प्रदेश का। R कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध रोहित शर्मा से है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कर दिया गया है। भारतीय सेना ने किसके सहयोग से ही दक्षिणी चीन सागर के अंदर स्कारबोरो सोल के पास में ही पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? तो फिलीपींस में। 1987 की INF परमाणु हथियार संधि USA रूस के मध्य हुई है। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनिमय पर ही WHO IRCH कार्यशाला कहाँ पे प्रारंभ हुई? तो गाजियाबाद के अंदर ही। फीफा और IAFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है हैदराबाद के अंदर। देखते हैं WHO ने किसे ट्रिपोनासोमियासिस निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो केन्या को। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस का सफलतापूर्वक ट्रेन किया है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 4.5 किलोमीटर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद के अंदर ही।
तमिलनाडु के अंदर आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के अंदर ही ओपन पुरुष वर्ग के अंदर पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है रमेश बुद्दियाल। किताब वाही द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध डी.वाई. चंद्रचूड़ से है। भारतीय सेना ने ही ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणानाथन 2025 कहां प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। भारत के अंदर पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता उड़ीसा के अंदर हुई है। BEML लिमिटेड को किस देश से पहला स्वदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? तो मलेशिया से। वियतनाम की ईवी निर्माता विनफास्ट ने भारत के अंदर अपना पहला संयंत्र कहां पे प्रारंभ किया है? तो तमिलनाडु के अंदर। भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां शुरू हुआ है? तो राजस्थान के जयपुर के अंदर ही। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलाई जो एयरपोर्ट है गुवाहाटी के अंदर उसको दिया गया है। भारतीय दल ने एशिया अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर ही कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो ये कर रहा है तुवालू। आगे देखते हैं संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2026 को। भारत के 89वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने हैं। पहला एकीकृत बहु राज्य मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्कर का आयोजन कहां पे किया गया है? तो दिल्ली NCR के अंदर ही। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद के अंदर शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इनका नाम है हिंदुजा जिंक लिमिटेड। भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समुद्र को प्रक्षेपित करने वाले निजी कंसोर्डियम में कौन शामिल है? तो पिक्सल स्पेस इंडिया व PSAT स्पेस, सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया और ध्रुव स्पेस, ये तीनों शामिल है इसके अंदर ही। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में ही पहली बार कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है? तो BSF के अंदर ही। मिशन सुदर्शन चक्र तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए। टिकाऊ विमान ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC कोर स्टेथ जो प्रमाणन है वो किसको मिला है? तो इंडियन ऑयल को। खुबानी को समुद्री अरब को ही जो खुमानी है उसको सऊदी अरब को ही पहली बार निर्यात किया है, तो लद्दाख के द्वारा ये निर्यात किया गया है। थर्ड क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब विजेता विसेंट फीमर बने हैं। AI आधारित सभासार है उसका शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली होक प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु है। पहला और सेकंड थे केरल और कर्नाटक। इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पाशंग वांगचुंग सोना का उद्घाटन कहां पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी हो कहां करेगा? तो ये उत्तराखंड के अंदर करेगा। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहां पे हुआ है? तो बीजिंग के अंदर हुआ है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो दुबई के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 52 कहां हुई है? तो जिनेवा के अंदर। सिनसिनाटी ओपन 2025 का ही पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज के द्वारा ही जीता गया है। केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए ही 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे दी गई है? तो 97। व्यावसायिक लाइसेंसिंग को ही सुव्यवस्थित करने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए ही वन फ्री जोन पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है? तो दुबई के द्वारा। संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 के अंदर ही सजा का प्रावधान क्या है? 3 साल कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ई गवर्नेंस पर ही 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। जलालाबाद शहर का नया नाम कर दिया गया है परशुरामपुरी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। कॉर्पोरेट वेबसाइट को ही बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ही उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है? तो 5 सदस्य। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान 41वां है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो गोवा ने। ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरा मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की है? तो तमिलनाडु के द्वारा की गई है। बिहार से पहली बार रेल डिजिटल इंजन किस देश को निर्यात किया गया है? तो गिनी को।
प्रतिभा सेतु पोर्टल ये यूपीएससी ने लॉन्च किया है। यूनाइटेड स्टेट्स एफडीए द्वारा ही स्वीकृत लीना कार पावर दवा एचआईवी के लिए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो देहरादून से। विमोचित विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 किसके भाषणों का संग्रह है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के। वर्ष 2026 का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? तो सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ पे किया है? तो रोमानिया के अंदर। भारत परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत ही पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया है? तो बिहार के अंदर ही। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम ये दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ है। 8 FPV में से ही पहला FPV अदम्य भारतीय तटरक्षक बल के अंदर ही कहाँ शामिल किया गया है? तो गोवा के अंदर शामिल किया गया है। JKS हेगड़े पुरस्कार 2025 सुधा मूर्ति को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। INS गुलदार भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के अंदर है। DFCC बैंक GIFT IFSC में ही ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। तो वो कहाँ पे है? श्रीलंका के अंदर। 2024-25 में ही UEFA नेशंस लीग का किताब विजेता पुर्तगाल बना है। आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे, ये लोकपाल का है। असम सरकार ने 2023 शंकर देवन पुरस्कार सोनल मानसिंह को दिया है और ये भरतनाट्यम और उड़ीसा जो नृत्य है उसकी कलाकार है। भारतीय सेना ने ही रुद्रास VT-02 ड्रोन का सफल परीक्षण राजस्थान में किया है। ब्लेज बैटरी वैली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इंग्लैंड की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की सबसे बड़ी गतिशील कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मानेसर हरियाणा में। पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर के अंदर ही मॉडल जो रॉकेट है लॉन्च का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही। अभ्यास द स्टार्स लाइट्स द वे का संबंध सुचेता राज खन्ना से है। संसद दल पुरस्कार 2025 भरतरी मेहताब उड़ीसा के बीजेपी के नेता हैं। सुप्रिया सुले राकपा महाराष्ट्र के हैं। NK प्रेमचंदन ये केरल के हैं। श्रीरंग अप्पा बारने शिवसेना के हैं। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस वोक बने हैं। यमन के प्रधानमंत्री हैं सतीश बिल विक्रम। लोकपाल जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केशव वेणुगोपाल है। प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल और सार्वजनिक उपक्रम समिति के हैं वैजंती पांडा। इन तीनों समितियों के अध्यक्षों का नाम भी याद रख लीजिएगा। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध है स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली से। मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 पुरुष एकल वर्ग की उपविजेता बनी है किदाम्बी श्रीकांत। बीमा AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म ये गूगल ने लॉन्च किया है। भारत की पहली जीन संचालित भेड़ शेर ए कश्मीर कृषि और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च की गई है। भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस कहाँ पे प्रारंभ किया है? उत्तराखंड के अंदर ही। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगा? तो कर्नाटक के अंदर ही। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ही ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार तो सतगुरु जग्गी वासुदेव को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस ये दुशांबे के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 21 मार्च को ही ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। संगतिल मानवीय व्यवस्थापन के लेखक कौन है? नितिन गडकरी। सिंदूर स्मारक पार्क कच्छ में बनाया गया है। UEFA चैंपियन लीग का किताब विजेता है फ्रेंच क्लब PSG। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं ली जेन मयांग। PM आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं S महेंद्र देव। RBI से ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो फ्लिपकार्ट है। भारत का पहला स्वदेशी EI मॉडल तो भारत चैन है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ये राजस्थान के अंदर शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस के अंदर प्रारंभ हुआ है। नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हेडिंग तो असम सरकार
असम के अंदर ये खोजा गया है कि पंपा नदी को ही राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी। तो केरल की जो पंपा नदी है कहाँ की है, तो केरल की है। नेक्स्ट है, लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है अजय सिंह। आगे देखते हैं, भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर ही इसका मुख्यालय वो स्थित है। नेक्स्ट है, DRDO ने ही एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला सफल परीक्षण कहाँ पे किया है, तो उड़ीसा के अंदर ही किया गया है AIDWS का। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 कहाँ पे आयोजित किया है, तो असम और मणिपुर। तो इस संयुक्त रूप से इस अभ्यास का आयोजन किया गया है असम और मणिपुर के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के अंदर ही पदक तालिका के अंदर किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा इसमें शीर्ष स्थान है वो हासिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का जो कृषि और संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा ही नए क्षेत्रीय कार्यालय हो कहाँ पे खोलेंगे, तो 3 जगह खोले जा रहे हैं, पटना, रायपुर और देहरादून के अंदर। आगे देखते हैं, 134वीं डूरंड कप ट्रॉफी 2025 किसने जीती है, तो नॉर्थ ईस्ट जो यूनाइटेड है AFCC उसके द्वारा जीती गई है। ATR की रिपोर्ट के अनुसार ही शीर्ष आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री, तो इनका नाम है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के CM हैं। और सबसे ज्यादा संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो सबसे ज्यादा संपत्ति वाले CM हैं। और सबसे गरीब CM कौन है, तो ये है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है, वो सबसे गरीब जो मुख्यमंत्री है। आगे देखते हैं, भारत का पहला फिनटेक हब 1GFTCH कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो उड़ीसा के अंदर। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी, तो वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट है, ऑपरेशन संस्कार किसने प्रारंभ किया है, तो राजस्थान डूंगरपुर। तो राजस्थान के डूंगरपुर के अंदर ही इसको प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है, तो अनीश दयाल सिंह है, ये प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो नियुक्त किए गए हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है, कंचन चक्रवर्ती की पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट का विमोचन कहाँ पे हुआ है, तो कोलकाता के अंदर ही पुस्तक का विमोचन है वो किया गया है। तो इसका नाम भी याद रखना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और क्लास को थोड़ा सा शेयर भी कर देना। नेक्स्ट है, इसरो ने एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADI-1 का सफल परीक्षण है वो किया है। तो इसका संबंध किस मिशन से है, तो गगनयान मिशन से है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसको बनाया गया है, तो राजीव रंजन को। दुनिया का पहला AI संचालित RYT बैंक किसने लॉन्च किया है, मलेशिया ने। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना के अंदर ही कहाँ शामिल किया गया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा को कहाँ पे लॉन्च किया है, गुजरात के अंदर। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर। ऑपरेशन चक्र ये CBI के द्वारा ही शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए। आगे है, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA स्थापित करने की घोषणा किसने की है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध NHEI से है और ऑपरेशन रेनबो का संबंध है राजस्व खुफिया निर्देशालय से। आगे है, FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा के अंदर होगा। जैव विविधता सूचकांक किस शहर के अंदर लॉन्च हुआ है, चेन्नई के अंदर। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक के अंदर ही A मिलियन बर्ड्स बलून किसने लॉन्च किया है, तो आनंद महिंद्रा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना किस देश के अंदर आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में शामिल हुई है, तो मिस्र के अंदर। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च की है, तो ओस्लो के सहयोग से, ओस्लो के अंदर ही।
आगे है 20 करोड़ साल पुराने फाइटोशोर के जीवाश्म की खोज कहाँ पे हुई है? तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर हुई है। एशियाई विशाल कछुओं का पहला कृत्रिम उस्मायन का सफलतापूर्वक है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो मणिपुर के अंदर ही इसको सफलतापूर्वक लॉन्च है वो किया गया है। आगे है भारत के सहयोग से किसने पुनात सांगयू सेकंड जल विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की है? तो भूटान ने। एथलीटों के लिए ही भारत का अपना पहला मोडो ट्रैक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 के अंदर ही जो 15 MTOE श्रेणी के अंदर शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो भुवनेश्वर के अंदर। IMF का जो कार्यकारी निर्देशक को किसको बनाया गया है? तो उर्जित पटेल को बनाया गया है। आगे है दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? बीजिंग के अंदर। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ही दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? दुबई ने। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC52 कहाँ पे हुई है? जिनेवा में। सिनसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा ही जीता गया है। केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए ही 62,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी है? तो 97 को। वैश्विक लाइसेंस को ही सुव्यवस्थित करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है? दुबई के द्वारा। संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान कितना है? तो 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। आगे है पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो विशाखापट्टनम में। जलालाबाद शहर का नया नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। कारपोरेट वेबसाइट को ही बैंक इन डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। गृह मंत्रालय के अनुसार ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ही उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है? तो 5 सदस्य। आगे है IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 के अंदर भारत का स्थान 41वां है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो गोवा ने हासिल की है हाल ही के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ही दूसरा मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की है? तो तमिलनाडु के द्वारा की गई है। यह संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2026 को। भारत के 89वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर है रोहित कृष्णा। पहला एकीकृत बहु राज्य मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्कर का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली NCR में। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कंपनी कौन सी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समुद्र को प्रक्षेपित करने वाले निजी कंसोर्टियम में कौन शामिल है? तो पिक्सल स्पेस इंडिया व पी-साइट स्पेस है, सेट सिक्योर एनालिटिक्स इंडिया है और ध्रुव स्पेस है। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल के अंदर ही पहली बार कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है? तो VSF के अंदर। मिशन सुदर्शन चक्कर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख जो प्रतिष्ठान उनकी सुरक्षा के लिए ही मिशन सुदर्शन चक्कर वो लॉन्च किया है। टिकाऊ विमान ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC CORSIA जो प्रमाणन है वो किसको मिला है? तो इंडियन ऑयल को मिला है। खुबानी को सऊदी अरब को ही पहली बार जो खुबानी है वो सऊदी अरब को पहली बार किसने निर्यात किया है? तो लद्दाख को। लद्दाख की जो खुबानी है वो सऊदी अरब को हाल ही में निर्यात की गई है पहली बार। थर्ड क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 किताब विजेता है विसेंट कीमर है। AI आधारित सभागार का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली होक प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु है। पहला था केरल, सेकंड था कर्नाटक। इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ पे करेगा? तो ये उत्तराखंड के अंदर करेगा। WHO ने किसे ट्रिपनोसोमियासिया या निद्रा रोग से मुक्त किया है? तो केन्या को। और ट्रेकोमा मुक्त हाल ही के अंदर किसको मुक्त किया था? भूटान को, नेपाल को। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी
रुद्रस्त का सफलतापूर्वक जो ट्रायल रन किया है तो इसकी लंबाई कितनी है 4.5 किलोमीटर की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पे किया है तो हैदराबाद में। तमिलनाडु के अंदर आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के अंदर ही ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? रमेश बुदियाल है। किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध डी.वाई. चंद्रचूड़ से है। भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोण नाथन 2025 कहां पे प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता कहां पे हुई है? उड़ीसा में। BEML लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? मलेशिया से। वियतनाम की ईवी निर्माता विनकास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहां पे प्रारंभ किया है? तमिलनाडु के अंदर। भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां शुरू हुआ है? तो राजस्थान जयपुर के अंदर। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 तो ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली गुवाहाटी है एयरपोर्ट इसको मिला है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड। भारतीय दल ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल पदक 27 जीते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो ये है तुवालू। 350 वर्षों के अंदर ही ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मिशेल डोहर्टी है। भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आगाज कहां पे किया है? सिक्किम में। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो काडला गुजरात में। SRY जीन परीक्षण का संबंध लिंग परीक्षण से है। भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में ही 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। फेसलेस GST अधिनिर्णय के लिए ही पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य केरल है। देश के नए उप सेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। होप मिशन इसरो ने कहां पे लॉन्च किया है? लद्दाख में। स्थल रुद्ध विकासशील देशों पर ही तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां पे हुआ है? तुर्कमेनिस्तान में। नौसेना में ही परियोजना 17A के तहत निर्मित कौन सा फ्रिगेट शामिल हुआ है? तो इनका नाम है INS हिमगिरी। 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो माल्टा को। 47वें नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय बालुस्त्रानी है। ये जो 47वें नंबर के नौसेना उप प्रमुख बने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ही 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभारंभ कहां पे किया है? गुरुग्राम हरियाणा में। ऑपरेशन मुस्कान तेलंगाना ने शुरू किया है। 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त करवाया गया है इस ऑपरेशन के तहत। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है। सऊदी अरब के रियाद में ही आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब विजेता मैक्स कार्लसन है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को दिया गया है। अंडर 19 कैटेगरी के अंदर ही USA किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? वेदिका बंसाली के द्वारा। ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? उत्तर प्रदेश का। R. कोसी की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध रोहित शर्मा से है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में कर दिया गया है। भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर के अंदर स्कारबोरो शोल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? फिलीपींस। 1987 के INF परमाणु हथियार संधि USA और रूस के मध्य हुई है। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर ही WHO IRCH कार्यशाला कहां पे प्रारंभ हुई है? तो गाजियाबाद में। फीफा और IAFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहां प्रारंभ हुई है? तो हैदराबाद में। सेना प्रमुख जस्टिस उपेंद्र द्विवेदी ने ही अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन कहां पे किया है? IIT मद्रास के अंदर। सावलकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की है। वैश्विक AICT इंडेक्स 2025 के अंदर ही बेंगलुरु का स्थान 26वां है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश मालदोवा बना है। ध्रुव स्पेस का पहला व्यावसायिक मिशन LEAP-1 किसने लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है नीति आयोग ने। केरल और तमिलनाडु के अंदर हाल ही में संयुक्त जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नीलगिरी तहर की संख्या एराविकुलम नेशनल पार्क केरल के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र जमैका के अंदर हुआ है।
25वां SCO शिखर सम्मेलन चीन के अंदर, 12वां विश्व खेल 2025 ये भी चाइना में हुआ है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को ही पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब है। इस राज्य के ही भालूकोना जमीनी डी ब्लॉक के अंदर ही निकल और तांबा प्लेटिनम समूह तत्वों के भंडार की खोज हुई है छत्तीसगढ़ में। AI संचालित शिक्षण ऐप टूटोज का संबंध है IIT फलक्कड़ से। पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडमोला एडेनली का संबंध नाइजीरिया से है। भारत का पहला AI स्टेम उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट के अंदर। संयुक्त राष्ट्र महिला सीलीड्स सेकंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ पे लॉन्च हुआ है? दिल्ली में। टाटा ऑटोकैम्प ने किस देश के IAC समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो स्लोवाकिया के अंदर। इसका नाम भी याद रखना।